नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा में गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसान गेहूं और सरसों लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। दिन भर हरियाणा की अलग अलग मंडियों से अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आती रहीं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन शाम तक मंडियों के हालात कैसे रहे उस पर भी सीधी रिपोर्ट अब से थोड़ी देर में आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे आपको कि सरकारी इंतजामों का हाल कैसा रहा। देखते रहिए बड़ा मुद्दा। हरियाणा की मंडियों में गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद आज से शुरू हुई, तो उसके तुरंत बाद सरकारी खरीद के लिए किए गए प्रबंधों की रिपोर्ट आनी शुरू हुई। इंद्री के अनाज मंडी में सरकार के दावे फेल नजर आए। अनाज मंडी में किसानों की गेहूं पहुंची, लेकिन ना तो गेहूं खरीद एजेंसी वाले मंडी पहुंचे और ना ही कोई व्यवस्था दिखी। ये रिपोर्ट हमारे पास आई, लेकिन उसके बाद हालात कैसे रहे वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मंडी के हालात कैसे दिखे। तो नए नियमों से सुविधा कितनी दिखी, मंडियों के अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन दिन में जो हमारे पास रिपोर्ट आई, पहले आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ मंडी में जो फसल बेच रहे किसान कह रहे थे और मंडी में जो अधिकारी वर्ग था उनका सुविधाओं को लेकर क्या कहना था, ये पहले आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम हमारे संवाददाता जो ग्राउंड पर रिपोर्ट देंगे, शाम तक की अपडेट देंगे, उस पर बात करेंगे और उसके बाद मेहमानों के साथ आज के इस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन ने किसानों की टेंशन बढ़ाई क्या, यह बड़ा सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। आड़ती जो हैं वो कितने खुश नजर आए, जो नई नीति है सरकार की कि किसानों के खाते में सीधी पेमेंट जाएगी, इस बात को लेकर आड़ती क्या सोचते हैं, ये बड़ा सवाल है। और 9% ब्याज किसानों को देने की बात कही जा रही है। किसानों का यह कहना है कि अगर मंडियों में सुविधाएं नजर आई, हालात बेहतर दिखी। अब इसको लेकर हालात कैसे नजर आए, सबसे पहले आपको इंद्री में क्या दिखा वो आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। सरकार कह रही भी एक अप्रैल से खरीद शुरू हो जाएगी। माल भी आ गया मंडी में, सूखा पड़ा देखा है, अभी सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं। तो अभी बारदाना बेच कर सरकार ने भरवा लेनी चाहिए आया। लेकिन सरकार से एक मांग है किसानों की, एक तो जो पैसे हैं वो आड़ती के खाते में भेजने चाहिए, किसान को सीधे ना भेजा, क्योंकि किसान का लेना देना है आड़ती के लो और वो हमारा व्यवहार बने रहना चाहिए। दूसरी बात जो है नए नए बना कर ले आई हैं भाई, कटे दाना 2% लेंगे, 1% लेंगे, नमी घटा दो, इसकी डस्ट नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे पे पुगदे नहीं। एक ही पोर्टल वाला और छेड़ दिया, अगर जिस दिन उसका नंबर आओगा फिर आओगी। ये बिना मैसेज के ले आए थे, लेकिन इनके मैनुअल गेट पास हम काट लेंगे अभी फिलहाल। जब इनके ऑनलाइन होंगे तो इनको ऑनलाइन कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फिलहाल तो ये डायरेक्शन है कि ऑनलाइन उसके शेड्यूल के हिसाब से काटना है। इतनी सर यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था कर दी गई है। कोई खरीद एजेंसी आ रही है? कौन एजेंसी सर कल आए थे, वो आज उन्होंने बारदाने के लिए बोला, आज वो बारदाना भी सारा बारदाना वो दे देंगे सर आज, कल तक तो नहीं था। वही कई अन्य जगहों से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो मंडी प्रशासन के इंतजामों को आईना दिखा रही थी। पीने के पानी की किल्लत थी तो कहीं शौचालय बदहाल मिले।
गेहूं की खरीद शुरू होने से एक दिन पहले किसान यूनियन की ओर से एसएमएस शेड्यूलिंग प्रणाली का भी विरोध किया गया। किसान यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो शेड्यूल के मुताबिक नहीं, बल्कि जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी तुरंत मंडी में फसल लेकर पहुंच जाएंगे और उसी समय किसान का गेट पास कट जाना चाहिए। जिस तरह पिछले जीरी सीजन में एसएमएस की बड़ी दिक्कत आई थी, उसके बारे में भाई आगे से दिक्कत ना हो, उसके बारे में विचार किया, चर्चा की। सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि भाई हमारी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं होगी। किसानों के लिए जब तक ये सीजन है, तकरीबन 15-20 दिन सीजन जोर को आता है, चाहे मैं एक्स्ट्रा आदमी लगाना पड़ो, लेकिन किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी। तो यह आपने सुना कि कहीं पर परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, तो कहीं पर हालातों से किसान संतुष्ट भी दिखे। सिरसा के अनाज मंडी में किसानों कुछ हालात दिखे, उनसे संतुष्ट दिखे, लेकिन यह दिन भर की रिपोर्ट थी। शाम तक हालातों में क्या कुछ बदलाव दिखा, यह जानना जरूरी है और इसके लिए हमारे संवाददाताओं के पास आपको लिए चलेंगे। वहां से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि पूरा दिन जो है वो मंडियों का उन्होंने जायजा लिया, वहां परिस्थितियां कैसी दिखी और जो रिपोर्ट सामने आती है उस रिपोर्ट के आधार पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि आज पहला दिन है और पहला दिन होने के नाते हालात कैसे दिखे मंडियों में यह समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि कुआं तभी खोदें जब प्यास लगे तो दिक्कत है, लेकिन अगर प्यास लगने से पहले कुआं खोद दिया जाए तो बेहतर होता है। अब उस स्थिति को लेकर हम जानेंगे, समझेंगे कि दिन में जो हरियाणा प्रदेश की अलग अलग मंडियां हैं वहां पर हालात कैसे दिखे, किसान पहुंचे कि नहीं पहुंचे, एमएसपी को लेकर किसान क्या कह रहे थे, सरकारी खरीद में व्यवस्थाएं कैसी दिखी, कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, पीने के पानी की व्यवस्था थी या नहीं थी, शौचालय बेहतर दिखे या नहीं दिखे, गेट पास को लेकर किसान क्या कह रहे थे। ये तमाम चीजें हैं जिन पर आज बात करना बेहद जरूरी है। और आज पहला दिन रहा, पहले दिन की तस्वीर क्या है वो एक एक जगह से हम आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। हमारा जो पूरे का पूरा दिन भर का घटनाक्रम रहा वो हमारे संवाददाताओं के जरिए आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसान को आ रही है तो प्रशासन क्या सोचता है, उसकी तैयारियां कैसी हैं, ये भी प्रशासन के पास बात पहुंचनी चाहिए, सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। सिरसा से विक्रम भाटिया हमारे संवाददाता हैं, उनसे अपडेट लेंगे कि आज दिन भर मंडियों में हालात कैसे दिखे, सरकारी खरीद किस प्रकार से हुई और किसानों को कितना संतोष दिखा या परेशानी दिखी। विक्रम भाटिया। जी बिल्कुल शमशेर, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जिस तरह सरकारी खरीद आज शुरू कर दी गई थी उसको लेकर जो है प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। चाहे मंडी में साफ सफाई की अगर बात की जाए या पीने के पानी की बात की जाए, वहीं जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी समय समय पर वहां पर दौरा कर रहे हैं और पूरी स्थिति का जो है जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन आज पहला दिन होने के कारण गेहूं कटाई अभी यहाँ शुरू नहीं हुई थी और गेहूं के लेकर कोई भी किसान यहाँ नहीं पहुंचा है पहले दिन, जिस कारण आज पहले दिन जो है खरीद नहीं हो पाई है। वहीं अब शाम के वक्त जो है बिल्कुल किसान वहां नहीं आए थे, लेकिन कुछ एरिया के अंदर जो है गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। चाहे डिंग की अगर बात की जाए, चाहे यहाँ गांव शाहपुर बेगू है, वहां कुछ किसान जो है जुट चुके हैं अपनी गेहूं की कटाई करने को लेकर। फिलहाल जो है आज पहले दिन गेहूं को लेकर कोई किसान नहीं पहुंचा था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर जैसे ही किसान जो है पहुंचना शुरू हो जाएंगे तो अधिकारी भी कह रहे हैं कि यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी जो किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहीं किसानों का जो खरीदी जाएगी फसल वो पोर्टल के हिसाब से खरीदी जाएगी, जिन्होंने जो ऑनलाइन जो पंजीकृत कराया हुआ है। वहीं जो किसान कुछ रह गए थे, जैसे हमने कल भी बताया था कि किसानों ने मांग की थी कि इस पोर्टल को दोबारा खोला जाए, तो वही अब 5 और 6 अप्रैल को पुनः 2 दिन के लिए पोर्टल को खोल दिया गया है। जो किसान वंचित रह गए थे ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो फिर से दोबारा करा सकते हैं अपना। जी विक्रम भाटिया, एसएमएस प्रक्रिया के जरिए किसानों को संदेश पहुंचाए जा रहे हैं, पहुंचेंगे, उनको मंडी में अपनी फसल बेचने उस हिसाब से आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या इंतजाम आपको देखे कि किसी वजह से गेहूं का उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल तो करा दिया लेकिन अभी गेहूं की फसल कटी नहीं है, निकली नहीं है, उनके लिए क्या विकल्प है, क्या व्यवस्था है मंडी में?
जी बिल्कुल, हमारी मंडी के अधिकारी से बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिन किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल पर जो पंजीकरण कराया था उसको लेकर जो है उनके पास एसएमएस भेज दिया गया है और जिस तरह ही फसल की कटाई होगी तो अपनी फसल लेकर वो मंडी में आ सकते हैं। बाकायदा उनको पूरा सहयोग किया जाएगा और किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अभी क्षेत्र के अंदर अभी शुरुआत हुई है गेहूं की कटाई की। अब धीरे धीरे जैसे ही कटाई जो आगे बढ़ेगी, किसान जो है मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। जी, सरसों के भाव को लेकर बात करेंगे विक्रम भाटिया। सरसों के रेट आज आपको क्या दिखे? सरकारी खरीद सरसों की हुई या फिर प्राइवेट एजेंसी ही खरीद कर रही है? क्योंकि जो भाव है वो जानकारी मिल पा रही थी कि अभी एमएसपी से बेहतर मिल पा रहा है किसानों को। जी बिल्कुल, सिरसा की मंडी की अगर बात करें, सिरसा मंडी में अंदर जो किसान जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं, जो सरसों की फसल लेकर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो एमएसपी तय किया गया था उससे 5 से 5200 रुपए जो है उनको रेट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा रेट मिलने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार हमें जो ज्यादा रेट मिले हैं उससे काफी संतुष्ट है और जो अपनी फसल लेकर आए थे वो समय से उनकी बिक गई है, किसी प्रकार की उनको समस्या नहीं आई है। इसी तरह जो है अधिकारियों का कहना है कि गेहूं की फसल में भी किसी जो किसान है उनको परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम भाटिया। दिक्कत नहीं नजर आ रही सिरसा की मंडी में। जितेंद्र पांचाल के पास चलेंगे, रोहतक से हमारे संवाददाता है, ज्यादा जानकारी देंगे हमें वहां पर हालात मंडी में कैसे दिखे और फसलों की आवक आज कैसी रही, खरीदारी को लेकर क्या हालात उनको दिखे। जितेंद्र पांचाल हमारे संवाददाता रोहतक से हमें पूरा अपडेट देंगे। जितेंद्र पांचाल जी, बताना चाहूंगा कि रोहतक मंडी में इस तरह मैं खड़ा हूं और यहाँ पर मेरे पीछे मार्केट कमेटी का जो ऑफिस है और सामने जो मंडी है उसके अंदर 5 शेड अलग अलग जो बनाए गए हैं, खासतौर पर किसानों के जो गेहूं की आवक है उसको लेकर के। यहाँ पर हालांकि जो अलग अलग जगह की बात की जाती है, रोहतक जिले की 7 जो है खरीद केंद्र अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं। लेकिन रोहतक अगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। 11 जो पानी की प्याऊ हैं वो अलग अलग सुचारू रूप से यहाँ पर काम कर रही है। सफाई की अगर बात करें तो सफाई भी पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है। गेट पास की अगर बात करें, कोई किसान अगर आता है तो उसके पोर्टल के आधार पर जिसकी जो है वो गेट पास ले सकता है और एंट्री वहां पर कर सकता है और उसकी पूरी तरह से जो खरीद की जाएगी। लेकिन जिस तरह से गेहूं की आवक की बात की करे तो आज कोई भी किसान जो है यहाँ पर मंडी में नहीं आया। उम्मीद जताई जा रही थी कि किसान कोई न कोई निकल करके आएगा, लेकिन एक दो किसान के फोन मंडी में जरूर आए हैं मार्केट कमेटी में अधिकारियों के पास कि हमारी फसल जो है वो अभी गीली है, अभी तैयार नहीं है क्योंकि खेतों में अभी कटाई नहीं हुई है, अभी हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन मार्केट कमेटी की तरफ से जो अधिकारियों के जो किसानों को जो संदेश दिया गया, जो कहा गया, उनको ये कहा गया कि आप दोबारा से रीलोड करके आप जो दोबारा से कभी भी किसान आ सकता है, अपना मैसेज छोड़ दीजिए कि अब मैं इतने दिन बाद आऊंगा। उसको पूरे सहयोग के साथ उसको मंडी में दोबारा से एंट्री पास लेकर के जो है फसल लेकर के अपनी किसी भी वक्त आ सकता है। उसके पूरे सहयोग के साथ हम जो उसकी खरीदारी करेंगे, किसी तरह से भी किसान को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी जो है 50 रुपए बढ़ाकर दिया है, उससे कहीं न कहीं किसानों में नाराजगी है क्योंकि पिछली बार 1925 जो एमएसपी था, अब की बार से 1975 किया गया है। कहीं न कहीं किसान जो एमएसपी से नाखुश है। उनका कहना था कि जिस तरह से 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी की बात सरकार करती है, तो 50 रुपए में दुगनी किस तरह से हो सकता है, ये जरा बीजेपी सरकार हमें बताए। वही जो सरसों की खरीद की अगर बात करें तो सरसों की खरीद कहीं ना कहीं 250 क्विंटल की खरीद जो है अच्छे भाव जो है जो एमएसपी है उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके जो है किसानों को मिल रहे हैं, उससे किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट है कि अच्छे भाव यहाँ पर मिले। बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर कई बात पर व्यवस्था है कुछ न कुछ जो मंडी की तरफ से वो कुछ ठीक है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं नाराज है। वो चाहता है कि उसका जो फसल का एमएसपी है कहीं ना कहीं ज्यादा और बढ़कर मिले, ताकि जो मोदी सरकार ने कहा था कि आय दुगनी होगी तो कैसे दुगनी करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार ने कहा कि खरीद हम पूरी करेंगे, अगर 24 घंटे के बाद अगर उसकी फसल का जो है 48 मूल्य नहीं मिलता तो माफ कीजिए 48 घंटे तक अगर उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता है तो 9% ब्याज के साथ उसका जो है मूल्य चुकाया जाएगा। लेकिन किसानों का कहना ये है कि हमें मूल्य ही उसका मिले, लेकिन समय पर जो हमें दिया जाए, ताकि अगर बाद में मिले तो हमारे को 20% से भी ज्यादा जो है मूल्य उसका पड़ेगा, क्योंकि हमें कहीं उधार करके जो है फसल तैयार करवानी पड़ती है। उसके बाद जो है मंडी में लेकर के आते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अगर देरी होती है तो हमारे 20% से भी ज्यादा जो है हमारे को परेशानी होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि या तो साथ ही साथ करे, भले ही जो बीच में आड़ती ना हो, सीधे किसान के खाते में आए, लेकिन वो सारी की सारी समय पर पूरी जो है वो वक्त पर पैसा मिलना चाहिए। ये अहम बात आपने बताई है जितेंद्र पांचाल। व्यवस्थाओं को लेकर लोग संतुष्ट दिखे मंडी में, इसमें कोई दोहराया नहीं, लेकिन पेमेंट को लेकर और एमएसपी को लेकर लोगों को
परेशानी है उसको लेकर अब आज बात करेंगे। शुक्रिया जितेंद्र पांचाल इस जानकारी के लिए। रोहतक से जितेंद्र पांचाल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। मंडी में व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन दो एक दिक्कत किसानों को नजर आती है। एमएसपी गेहूं का 50 रुपए बढ़ा, उससे उनको कोई संतुष्टि नहीं है। और दूसरा आज उन्होंने कहा कि जो किसान का पैसा वो तुरंत उसको मिल जाना चाहिए, नहीं तो उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा हर्जाना भी उठाना पड़ता है। मेरे साथ अजय अत्री हैं रेवाड़ी से, हमारे संवाददाता, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनको रेवाड़ी की मंडी में हालात कैसे दिखे और आज का दिन कैसा नजर आया। अजय अत्री। जी बिल्कुल शमशेर, आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार के तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक आज से पहले दिन यहाँ गेहूं की खरीद का सिलसिला शुरू हो गया है। बात करें रेहड़ी और बावल की अनाज मंडियों की, तो यहाँ पर जैसा प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक कहा जा सकता है कि रेवाड़ी की मंडी में कुल 18 किसान यहाँ अपनी गेहूं की फसल लेकर के पहुंचे, जिससे कि करीब 1835 क्विंटल जो है यहाँ पर सरसों की खरीद हो सकी है। इसी तरह बावल उपमंडल की अगर बात की जाए तो बावल उपमंडल में 582 क्विंटल जो सरसों की खरीद हो सकी है, जिसमें कि कहा जाए कि करीब 11 किसान वहां अपनी फसल लेकर के पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर के आज पहले दिन जो है रेवाड़ी की मंडियों के अंदर 50 से अधिक किसान जो है अपनी फसल लेकर के पहुंचे हैं। जहां तक किसानों की जो समस्याओं का या किसानों की बातचीत का सवाल है, तो उससे यही कहा जा सकता है कि मंडी प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए तमाम तरह के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए थे, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत या परेशानी ना आए। और इसी के चलते यहाँ किसान जो है, जहां तक सरकार ने 1975 रुपए जो समर्थन मूल्य सरकारी खरीद यहाँ पर जो निर्धारित की है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसान जो है यहाँ पर खुश नजर आए हैं। अभी बात करेंगे मंडी प्रशासन की तरफ से, यहाँ मौजूद है हमारे साथ मंडी सचिव मार्केट कमेटी के सत्य प्रकाश जी। की तरीके से आज पहले दिन उन्होंने यहाँ व्यवस्थाओं को बना करके रखा और किस तरह से जो है यहाँ पर खरीद का सिलसिला शुरू हो पाया। सत्य प्रकाश जी, बात करें कि आज पहले दिन जैसा कि गेहूं की खरीद जो शुरू हो पाई है, तो किस तरह के प्रबंध रहे और किसानों से किस तरह से खरीद शुरू हो पाई है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारा पहला दिन खरीद का था और बहुत ही सुचारू रूप से हमारी जो है खरीद हुई है। और इसके अलावा 18 किसानों की 1135 क्विंटल खरीद हुई है। बावल में 11 किसानों की 585 क्विंटल खरीद हुई है। और आपने जैसे देखा होगा गेट पे भी हमने हेल्प डेस्क जो है किसानों की सहायता के लिए लगा रखे, स्पेशल 2 कर्मचारी किसानों की सहायता के लिए, उनके बकायदा हमने मोबाइल नंबर भी लगवा रखे हैं, दे रखे हैं। और किसान भाइयों के लिए हमने 10 रुपए कैंटीन में खाने की भी सुविधा है, पानी की भी सुविधा है, सफाई की भी देख रहे हो आप। पूरी तरह से हमने जो है किसानों की सुविधाओं के लिए पूर्ण रूप से जो है सुविधा का ध्यान रखा हुआ है। तो शमशेर जी, इन्होंने बताया कि तमाम तरह के पुख्ता प्रबंध जो सरकार और प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे, उनकी पालना करते हुए यहाँ पर किसानों के लिए व्यवस्थित ढंग से यहाँ खरीद का सिलसिला जो शुरू किया गया है, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत महसूस ना हो। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से SMS के माध्यम से भी किसानों को समय से पूर्व यहाँ पर सूचना दी गई थी, ताकि जो है किसान अपने तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक अपनी फसल लेकर के मंडी में पहुंचे। जी शमशेर। बिल्कुल, शुक्रिया अजय अत्री जानकारी के लिए। तो हमने आपको 4-5 जगहों से रिपोर्ट दिखाई, रोहतक, सरसा, रेवाड़ी, ये जहां पर ये खबर सामने आ रही है कि व्यवस्थाएं बेहतर दिखी हैं, किसानों को छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़कर कोई परेशानी सामने नहीं आई है। और भी कुछ अपडेट्स है वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद बड़ा मुद्दा की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ पंजाब सरकार। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में। सरकारी खरीद गेहूं सरसों की आज शुरू हुई, लेकिन हालात कैसे रहे उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं और आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। जैसी जो रिपोर्ट आ रही है उसी आधार पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको अब नरेश सैनी हमारे संवाददाता है अंबाला से, उनके पास ले चलता हूं। अंबाला की मंडी में या अंबाला की मंडियों में उनके पास रिपोर्ट क्या सामने आई, वो दिन भर का अपडेट हमें देंगे। उसके बाद कुछ एक आध जगह की रिपोर्ट हम आपको और भी दिखाएंगे। नरेश सैनी, क्या जानकारी है आज मंडियों को लेकर?
जी बिल्कुल, अगर अम्बाला की मंडियों की बात करें तो अम्बाला की मंडियों में जो किसान हैं वो अभी तक जो अम्बाला की मंडी है वहाँ पर तो फसल लेकर नहीं आए, लेकिन जो अम्बाला कैंट की मंडी है वहाँ पर कुछ जो फसल है वो किसान लेकर आए हैं। लेकिन किसानों का एक आरोप सरकार पर लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक एमएसपी है जो वो बहुत कम है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उसके साथ ही जो मजदूरी भी बढ़ी है, उसके कारण जो फसलों का खर्चा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही जो एमएसपी है वो उसके अकॉर्डिंग कम की गई है। और इसके साथ ही अगर सरकार जो किसान आंदोलन को लेकर काफी गंभीर है किसानों की फसल की खरीदारी के लिए, उसके लिए परसों भी जो है अम्बाला के उपायुक्त है उन्होंने दोनों मंडियों का यहाँ पर दौरा किया था और साथ ही व्यवस्था को लेकर भी जो है निर्देश दिए थे कि किसान को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके तहत उन्होंने दोनों मंडियों का दौरा भी किया था और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। वहीं अगर हरियाणा के जो सचिव हैं उन्होंने भी कहा था कि हमारा जो खरीदारी है उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर किसान नाराज भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पोर्टल को लेकर भी किसानों में एक नाराजगी है, क्योंकि जो फसल है वो कहीं ना कहीं उनकी पककर तैयार है, लेकिन जिस हिसाब से मैसेज आता है उसके हिसाब से उनको जो है व्यवस्था करने में काफी जो परेशानी आती है, क्योंकि कंबाइन है और भी जो साधन है वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके साथ ही उनमें एक नाराजगी है। जी शमशेर। नरेश, एक बात और पूछूंगा आपसे मैं, ये फसलों की लेकर तुम बात कर रहे हैं, आज पहला दिन वैसे इंतजाम पीने का पानी, शौचालय, किसानों के ठहरने की, ये चीजें आपको दिख कैसे रही हैं? और सरसों की आवक हो रही है क्या, या फिर गेहूं का ही यहाँ पर आवक ज्यादा रहेगी क्योंकि वहां पर सरसों का इतना ज्यादा जो है बुआरा नहीं होता, बुआई नहीं होती है? जी बिल्कुल, अम्बाला की अगर बात करें, अम्बाला में सरसों की जो आवक है वो बहुत कम है। इसके साथ ही जहां पर जो गेहूं की आवक है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही जो किसान है यहाँ पर जो गेहूं की फसल है उसकी तरफ उनका ज्यादा ध्यान है, इस करके जो गेहूं की फसल है वो यहाँ पर ज्यादा आती है और जो सरसों की फसल है वो बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही किसान जो है एक मैसेज जो उनके पास आता है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हैं, जबकि सरकार हर संभव जो सहायता है वो किसान की करने को तैयार है। जी बिल्कुल, एसएमएस जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद किसान के पास जो जानकारी पहुंचते हैं आपको कब फसल लेकर आना है, कितनी फसल आपकी जो है मंडी में आएगी, वो पोर्टल आप रजिस्टर कराते हैं, उसको लेकर थोड़ी परेशानी किसानों को है। शुक्रिया नरेश इस जानकारी के लिए। नरेंद्र सिंह है संवाददाता गन्नौर से हमारे, उनसे पूछेंगे गन्नौर की मंडी में क्या हालात उनको दिन में दिखे, सुबह से लेकर शाम तक परिस्थितियां कैसी रही और किसानों को कोई परेशानी नजर आई या प्रशासन की तरफ से इंतजाम अच्छे किए गए थे। नरेंद्र जी शमशेर, आपको बता दें कि किसानों की अभी तक फसल की जो आवक है वो ज्यादा शुरू नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर सरसों की जो फसल की आवक है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन वो भी एक मात्रा में नहीं है। और उसके साथ साथ जो सोनीपत के जो जिला उपायुक्त हैं या जो एसडीएम है, उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों को आदेश दे दिए कि यहाँ पर सभी तरह के जो इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम है, उनको पूर्णतः अच्छी तरह संबंधित चेक कर लिया जाए कि आखिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और आपको बता दें कि किसान अभी जो पहले फसलें जो आई हैं उन पे उनको दाम अच्छे नहीं मिले, कुछ एक दो किसान नाराज भी थे और कुछ जो है अपनी फसलों को वापस भी लेकर गए हैं। तो कुछ ने कहा है कि हमारी मजबूरियां हैं कि हमें फसलें बेचनी पड़ रही हैं। लेकिन उसके बाद नरेंद्र, कौन सी फसल को लेकर किसानों में नाराजगी थी, सरसों को लेकर या गेहूं को लेकर? जी सरसों को लेकर अभी किसानों को नाराजगी है, क्योंकि पहले जो दाम थे वो उनको 5,500 रुपए प्रति क्विंटल की दाम जो है वो मिल रहे थे, लेकिन अभी जो है 4,500 रुपए प्रति क्विंटल तक जो ये दाम है वो गिर चुके हैं। लेकिन एमएसपी पे तो बेच सकते हैं किसान, एमएसपी जो रेट है उसके हिसाब से तो किसान की फसल को खरीदा जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आई क्या कोई? जी अब आपको बता दें कि एमएसपी की जो खरीद है वो सरकार की शुरू नहीं हुई थी, वो आज से शुरू हो रही है। हाँ। लेकिन अभी जैसे जो दाम निकल के आएंगे एमएसपी के, उसी रेट पर जो है खरीद शुरू की जाएगी। और साथ में आड़तियों ने भी ये कहा है कि वो एमएसपी पर ही फसल को खरीदेंगे। और आज सरसों की खरीद हुई क्या गन्नौर की मंडी में? सरसों एमएसपी पर खरीदी गई क्या आज नरेंद्र? जी आज जो है सरसों कुछ खरीद हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन उस पर जो है आड़तियों ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने सरकार के साथ बातचीत की है और जो भी उनकी पेमेंट बनती है, उनका जो पैसा मिलता है वो खाते में डाला जाए और ताकि किसानों को भी उनकी पेमेंट उनके खाते में भेज सके। आड़ती परेशान तो नहीं इस बात से कि डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पैसा जा रहा है? जी नहीं, देखिए अभी उन्होंने ऐसी कुछ बात नहीं कही है कि उनके सामने ऐसी कोई परेशानी है, लेकिन जो प्राइवेट जो बिक्री हो रही है उनमें उनको परेशानी आ रही है कुछ पैसे को लेन देन को लेकर।
और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कोई दिक्कत अभी नहीं आएगी, लेकिन जो भी दिक्कतें होंगी हम सरकार के साथ बातचीत कर लेंगे। ओवरऑल इंतजाम कैसे थे नरेंद्र मंडी में? छोटा सा सवाल। हाँ। मंडी की हम बता दें आपको, अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर जो मंडी के अधिकारी हैं, मार्केटिंग कमेटी के जो अधिकारी हैं, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर इंतजाम को चेक करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने पुख्ता इंतजाम जो है बहुत अच्छी तरह कर लिए हैं। आपको अगर मैं मेरे पीछे की साइड में एक बार दिखा दूं तो यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी जो है इंतजाम कर ली गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आड़तियों ने अपनी गाड़ियां भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह जो है लगा दी है और साथ में आड़तियों ने जो है अपनी फसल के लिए भी, सफाई के लिए हर तरह के जो मशीनों हैं, बिल्कुल प्रबंध ठीक है। गन्नौर की मंडी में भी नरेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मंडी में, गन्नौर की मंडी में भी हालात ठीक हैं, ये जानकारी मिली है। फसल की खरीद को लेकर कुछ एक लोगों को नाराजगी है, उसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ योगेश परमार हैं, भिवानी से हमारे संवाददाता हैं, हमें बताएंगे भिवानी की मंडी में कैसी स्थिति उनको आज दिन में नजर आई। योगेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी शमशेर जी, मैं बता दूं कि मंडी में आज जो है सरसों की और गेहूं की खरीद जो है पूरी तरह से शुरू हो गई है और यहाँ पर जो है कृषि मंत्री जेपी दलाल जी भी आज भिवानी में मौजूद थे, जिन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि किसानों का जो है दाना दाना जो है खरीदा जाएगा और साथ ही साथ जो है किसानों के खातों में सीधी जो है उनकी फसल की राशि डाली जाएगी और अगर किसान के खाते में राशि 72 घंटे के बावजूद नहीं आती है तो उन्हें 1 दिन या 2 दिन का जो डिले होगा उसका ब्याज उन्हें दिया जाएगा। साथ ही बिजली पानी को लेकर जो अधिकारियों को पूरी तरह से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और सुचारू रूप से भिवानी मंडी में आज फसलों की खरीद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज किसानों को टोकन सिस्टम के तहत 27 टोकन जो है किसानों को दिए गए थे, जिसमें से 4 गेहूं के किसान भिवानी मंडी में आए हैं, क्योंकि सरसों की फसल जो है उसकी बाहर मिलर्स के द्वारा अच्छे दाम दिए जा रहे हैं भिवानी में, जिसको लेकर किसान मिलर्स को जो अपनी सरसों की फसल देने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं भिवानी में। इसी को लेकर जो है मंडी में अभी सरसों की कोई फसल लेकर किसान नहीं पहुंचा है। गेहूं की आवक हुई कुछ आज भिवानी में? जी शमशेर जी, मैं बता दूं गेहूं के 4 किसानों ने जो है 27 में से 4 किसानों ने जो SMS टोकन लिए थे, जिन्होंने अपनी गेहूं की फसल जो है कृषि रेट पर देने की बात कही है। मतलब उनको रेट मिल गया है MSP के हिसाब से जो उनको मिलना चाहिए था। कोई मंडी में कोई ऐसी व्यवस्था नजर आई, कोई कूड़ा कचरा गंदगी या अधिकारियों की मौजूदगी ना दिखी, ऐसा कुछ था या सब कुछ ठीक नजर आया? जी शमशेर जी, बता दूं कि कृषि मंत्री जी ने पहले ही आवक शुरू होने से पहले अधिकारियों की मीटिंग लेकर आदेश दे दिए गए थे कि मंडी के अंदर पूरी तरह से जो समुचित मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। बिजली पानी और अन्य सुविधाओं को लेकर किसानों को, आड़तियों को किसी तरह की कोई समस्या ना आने दी जाए, इसी को लेकर जो है मंडी में पूरी तरह से जो प्रबंध थे वो चौक चौगंद किए गए थे। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश इस जानकारी के लिए। तो पहला दिन जिस पर हम बात कर रहे हैं, पहले दिन की अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट सामने आई वो हमने आप तक पहुंचाई। दिन में हालात कैसे रहे वो हमने आपको बताए और शाम ढलते ढलते परिस्थितियां कैसी दिखी वो भी हमने आप तक पहुंचाई। कुछ चीजों को लेकर किसानों में थोड़ी नाराजगी, आपत्ति, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज का दिन पहला दिन रहा और पहले दिन में हालात बेहतर दिखे। लेकिन आने वाले दिनों में जब आवक शुरू होगी, फसलों की ज्यादा, गेहूं की आवक शुरू होगी, उस वक्त हालात क्या बनेंगे, ये भी आज इस चर्चा का विषय रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर।
घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में। और आज सरसों की, गेहूं की सरकारी खरीद हरियाणा में शुरू हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा किसान आज नहीं आए, पहला दिन था और पहले दिन के हिसाब से ये आमतौर पर माना जाता है कि व्यवस्थाएं जो सरकारी अधिकारियों की तरफ से की जाती है कुल मिलाकर ठीक ठाक नजर आई, कोई परेशानी दिखी नहीं। लेकिन अभी शुरुआत है और जैसे जैसे किसान मंडी में आएंगे, जैसे जैसे किसानों का मंडी में अपनी फसलों को लेकर आगमन होगा, तब क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। क्योंकि गेहूं निकलेगा तो किसान टोकन लेकर मंडी में आएंगे, उसके बाद फसल उठान की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद किसानों के खाते में पैसा जाएगा, कितने दिनों बाद पैसा मिलेगा और जब पैसा मिलेगा तो किस तरह से मिलेगा, ये कुछ एक सवाल हैं। हालांकि कुछ परेशानियां जरूर दिखी आज भी किसानों को, उस पर भी बात करना जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर आज के दिन भर की हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ। मेरे साथ दो खास मेहमान अभी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देता हूं। राजेश कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। कश्यप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और जसबीर तंवर है किसान नेता। जसबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में। जसबीर जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा, आज पहला दिन रहा, कुल मिलाकर रिपोर्ट ठीक आ रही है? रिपोर्टर से हमने बातचीत करने की कोशिश की और ताजा अपडेट अब तक का हमने बताया, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज्यादा हालातों का पता चलेगा, परिस्थितियां क्या बन रही हैं, पैसा कितने दिन में मिल रहा है। लेकिन आज के दिन को लेकर आपसे जानेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्यास लगने पर कुआं खोदोगे तो देर हो जाएगी, लेकिन अगर समय रहते कुआं खोद लिया जाए तो शायद किसान को दिक्कत ना हो। देखिए, आप पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि शमशेर जी, आपने ये रिपोर्ट समय से पहले दिखाने का प्रयास किया और जो किसान को समस्याएं आ सकती हैं इस पर आज चर्चा रखी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, असली तो परीक्षा होती है 10 तारीख के बाद, जब गेहूं का सीजन पूरा शुरू हो जाता है। और पिछले साल भी किसान जैसे जितने परेशान हुए उस कोरोना का महामारी के कारण जो स्ट्रिक्टनेस सरकार ने की थी, वो सारी किसानों को झेलनी पड़ी। अभी 10 तारीख के बाद पता चलेगा जो सरकार के दावे हैं वो कितने फेल और कितने पास होते हैं। अच्छा, जो 10 तारीख को परिस्थितियां बदलेंगी ये सब जानते हैं क्योंकि किसान आएगा, लेकिन अगर अभी से थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए तैयारी कर ली जाए तो लगता है कि कुछ चीज़ों को हम पहले समझ लेंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर 10 तारीख से खरीद शुरू होती है और 10 को ही गेहूं आ गया तो फिर हाथ खड़े कर देते हैं अधिकारी। देखिए, ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि पहले तैयारी रहनी चाहिए। और आप जितना प्रयास कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि हमारा तो प्रशासनिक व्यवस्था वो इतनी सुदृढ़ नहीं होती। ये नया नहीं है कि गेहूं हम 5 साल से करना शुरू करें या सरसों, हम सैकड़ों साल से कर रहे हैं। जो एकदम से सीजन आता है, अभी तो बहुत छोटा जो सूखा इलाका है वहां मुट्ठी भर कुछ लोग किसानों के आए हैं। हमारा जो इलाका है, जैसे इस इलाके में, कैथल के इलाके में अभी तक कटाई भी ठीक से शुरू नहीं हुई है और 5-6 तारीख के बाद कटाई शुरू होगी। और हम गाँव में कहावत है 13 तारीख मेघ या वैसाखी बोलते हैं, तब पूरा सीजन पूरी गर्मी पे होता है। एकदम से जो गेहूं लेकर किसान आते हैं तब सारे सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, क्योंकि उनके पीछे सरकार की वो भावना नहीं होती। हाँ, अगर अब सरकार दिखाने के लिए भी करेगी कि हम बेहतर व्यवस्थाएं दे रहे हैं तो बहुत धन्यवाद सरकार का। और मैं आपका इससे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट आज आपने बना आप दिखा रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप लगातार इस पर लगे रहिए। बिल्कुल जसबीर जी, हम तो पिछले 3 दिन से लगातार लगे हुए हैं कि कैसी खरीद होगी। कल हमने पूछा मंडियों में हालात कैसे हैं और आज पहला दिन कैसा रहा ये भी हमने दिखाया। और जैसे जैसे ये पूरा प्रक्रम आगे बढ़ेगा, किसानों का आना होगा, मंडियों में भीड़ बढ़ेगी, वो सारी रिपोर्ट दिखाएंगे, जो है वो हम दिखाएंगे। मैं राजेश कश्यप जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश कश्यप जी, किसानों को दिक्कत ना हो, किसान को परेशानी ना हो, ये किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
और अगर उसमें कहीं चूक होती है तो फिर प्रशासन जिम्मेदार है। इस बात के लिए प्रशासन को भी तैयार रहना चाहिए, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर हालात बेहतर हैं, परिस्थितियां ठीक हैं, तो प्रशासन को भी, सरकार को भी क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड कर देता हूं, आज पहला दिन रहा और पहले दिन में कई जगहों पर तो किसान फसल लेकर आए ही नहीं। कुछ जगहों पर आए तो 4-5 की संख्या में किसान आए, और बहुत से किसान तो सरसों का ठीक दाम बाहर मिल रहा है, मंडी से बाहर, वो मिल में बेच देते हैं, वहां पर उसको पैसा ठीक मिल रहा नहीं आता है। लेकिन शुरुआत अगर बेहतर हो और आने वाले दिनों में दिक्कत आए तो क्या उन दिक्कतों को पहले ही समझकर काम कर लेना चाहिए? जी शमशेर सिंह जी, जो अभी ये जो फसल का अभी सीजन आया है, इस सीजन में शमशेर सिंह जी कई चीजें हैं। अभी जैसे कि अनुमान है, हर बार की तरह अव्यवस्थाएं होती हैं और एकदम से ही हाथ पांव फूल जाते प्रशासन के भी। लेकिन अगर प्रशासन समय से पहले अगर तैयारियां कर ले तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है शमशेर सिंह जी। किसानों को बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि पेपर वर्क होता है, जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट होता है, वो हर बार की तरह बहुत अच्छा आता है। इस बार भी बताया गया है, इस बार भी आश्वासन दिया गया है किसानों को कि भी आराम से किसानों की फसल खरीदी जाएगी और सभी तमाम व्यवस्थाएं वहां पर होंगी। शौचालय तक की व्यवस्था होगी, जो सुखाने के लिए है पंखे वगैरह की व्यवस्था होगी, जो किसानों के लिए टीन वगैरह की व्यवस्था होगी, मतलब हर तरह की चीजें होती हैं। लेकिन आप देखिएगा शमशेर सिंह जी कि किसानों का जो गेहूं है, जो फसल है, वो सुपर तक बिक्री करती है। जो छोटी मंडियां होती है वो मंडियों को जाने की बात इस बार भी की गई है, तो बाहर जाने की भी दिक्कत होती है। लेकिन आज तक तो अभी तक ऐसा देखा नहीं शमशेर सिंह जी की सरकार के जो दावे है वो बिल्कुल अच्छी तरह से खरे उतरे हों। लेकिन फिर भी अगर सरकार दावा करते कि इस बार हमने पोर्टल के जरिए हमने पहले पंजीकरण करवा लिया और व्यवस्थित ढंग से हम किसानों की फसल खरीदेंगे, MSP पर खरीदेंगे, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद कर सकते शमशेर सिंह। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं झोल होता है। अब ये भी कहा गया है कि जिनका पंजीकरण नहीं हुआ उनको 2 दिन के लिए दोबारा मौका भी मिलेगा सरकार की तरफ से पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए। अब जहाँ तक सरसों की बात है तो किसानों के पास ये च्वाइस है शमशेर सिंह जी की वो उनका जो जहाँ पर अच्छा दाम मिलता है वो वहां पर बेचें। लेकिन जब प्रदेश स्तर की या सरकार की या प्रशासन की जिम्मेवारी जहां तक आती है तो उसमें उनको पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए। और बहुत भारी अव्यवस्थाएं होती हैं शमशेर सिंह जी, तो कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को कि इस बार ना होए। ये एक अहम बात आपने कही है कि व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि किसान को लेकर गंभीरता दिखाना हर सरकार की जिम्मेदारी है। हम एक बात लगातार कहते हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है, अपने खेत में अनाज पैदा करता है, कड़ी मेहनत से फसल उगाता है, उसके बाद मंडी में लेकर जाता है और सही समय पर उसको दाम नहीं मिलता है तो फिर उसके बहुत सारे काम अटक जाते हैं। लेकिन इसके साथ सरकार ने कहा कि पैसा लेट आएगा तो 9% ब्याज सरकार देगी। लेकिन उसके बाद भी किसानों का कहना है कि 3-3, 4-4 महीने अगर पेमेंट लेट हो जाती तो किसान के ऊपर भारी ये बोझ पड़ जाता है। तंवर साहब, 9% ब्याज देने की बात सरकार करती है अगर पेमेंट लेट होती है तो क्या आप लोगों को लगता है कि अगर किसी किसान का 2 महीना 3 महीना पैसा अटक जाता है तो वो 9% ब्याज से खुद को संतुष्ट महसूस करेगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी क्या? देखिए, एक तो इसे समझने की जरूरत है, बिल्कुल ये तरीका ही सरकार अपना चला रही है। किसान फसल का पैसा ले चुका है, ये पता सरकार को तो पता है, लेकिन जानबूझकर ऐसी चीजें फैलाई जा रही है। आड़ती से पैसा लगभग 2-3 महीने 4 महीने पहले ले चुका है किसान। ये जो बाद में 9% की बात कर रहे हैं वो 24% के ब्याज पे चला हुआ होता है और सरकार 9% से उसे पूरा करना चाहती है। ये सारा जो शिगुफा किया जा रहा है आड़ती को किसान को अलग करने का है। जो फाइनेंशियल सपोर्ट सैकड़ों सालों से किसान को मिल रहे, धीरे धीरे ये हटाने का तरीका है। कभी 9% का ब्याज का लालच देंगे, पिछली बार दे दिया था जो अब की बार कह रहे हैं। तो ये चीजें मैं तो जो ये व्यवस्था लेकर आए हैं कि सीधा किसान के खाते में आज से 5-7 साल बाद अगर जबरदस्ती जैसा ये कर रहे हैं, इसे लागू कर गए तो मैं मानता हूं, देखिए किसान कैसे खेती छोड़ छोड़कर भागेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट सिर्फ बैंकिंग रहेगी और बैंकिंग की व्यवस्था आप जानते हैं कि कैसे किसान का शोषण होगा। यहाँ तो आड़ती 1 एकड़ पे 5 लाख रुपए दे देता है किसान के 1 एकड़ ना जमीन रखवाता किसान आड़ती। यहाँ पर तो जमीन रखेंगे बैंक और 70-70 हजार रुपए देंगे। ये भी एक फाइनेंशियल शब्दों में कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो जो सीधे खाते की बात कर रहे हैं ये एग्रीकल्चर को मुश्किल करने की व्यवस्थाएं है, ताकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट एग्रीकल्चर की वो धीरे धीरे टूट जाए और बैंकिंग के हाथ में किसान चला जाए। और 9% का ब्याज, 24% का ब्याज का हिसाब से किसान का खाता चल रहा होता है, आप 9% की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसानों को इससे आपत्ति नहीं है, बहुत से किसानों को इससे आपत्ति है, कुछ किसानों को आपत्ति नहीं है इस बात से कि किसान का पैसा सीधे उसके खाते में जाए।
तो उन लोगों का भी सरकार को देखना पड़ेगा। मेरे साथ देवानचंद यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से वो भी जुड़ चुके हैं, और अमरदीप बराड़ कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले देवानचंद यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। किसानों को आज के हालात की हम चर्चा कर रहे हैं। आज मंडी में किसान आए, फसल लेकर आए, और बहुत कम संख्या में किसान आए, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, 10, 11, 12 तारीख आएगी, उसके बाद मंडियों पर बोझ बढ़ेगा। व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे थे, कुछ जगहों पर हालात ठीक दिखे, कुछ जगहों पर दिक्कतें सामने आई, लेकिन क्या इस बात के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है कि जब मंडियों पर बोझ बढ़ेगा तब किसी किसान को कोई परेशानी मंडी में नहीं दिखेगी, पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा, टाइम पर मिलेगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सरकार ने अपनी तरफ से जितनी जरूरतें हैं, सब आवश्यकताओं की पूरी प्रबंध किया गया है, और किसान को किसी तरह से भी अपना अनाज और अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत ना आए, उसका सामान समय पे उठ जाए और समय पे उसको पेमेंट मिल जाए, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने अपनी तरफ से चौबंद करके रखी हैं। अब रही बात, जब ज्यादा लोड होता है तो देखिए व्यवस्थाएं करने में और काम होने में थोड़ा सा फर्क तो रह ही जाता है। अगर किसी तरह से किसान को कोई दिक्कत आएगी, सरकार हर तरह की मुसीबतों से या परेशानियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं, और किसी तरह से भी किसान को अपना अनाज बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमरदीप बराड़ मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी से। अमरदीप बराड़ जी, आज का दिन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा किसानों के लिए, लेकिन इसके साथ एक चीज मैं फिर ऐड करता हूं कि पहला दिन था, और पहले दिन अगर ठीक ठाक रहता है तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी शुरुआत अगर बेहतर हो तो क्या आपत्ति हो सकती है? शमशेर सिंह जी, जब बीजेपी पार्टी सत्ता में आई थी हरियाणा में, उस दिन से ये संतोषजनक हो चुका है। उस दिन से आज तक होता जा रहा है। इन्होंने किसान की कहां पर मदद की और किसान को कहां पर क्या दिया है बीजेपी सरकार ने? ये बीजेपी सरकार ये तीनों पार्टी भी किसान विरोधी लेकर आए हैं। और अभी भाई साहब कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि हमने इंतजाम कर दिए हैं मंडियों में, कुछ रह सकता है। क्यों रह सकता है भाई, क्यों रहेंगे कुछ किसान? आपने बारिश से बचाव के लिए क्या किया है मंडियों में? आपके जो पंजीकरण थे, पंजीकरण 150-200 रुपए में बिक रहे हैं बाहर। अमरदीप बराड़ साहब, आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, कट कट के आवाज आ रही है, ठीक से नहीं पहुंच पा रही, सुन नहीं पा रहे। जितने मेहमान हैं मेरे साथ, वो भी और मैं भी और दर्शक भी सुन रहे हैं आपको। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आपको जोड़ा जाए, आपसे बात की जाए। मुझसे पहले राजेश कश्यप जी आपसे पूछेंगे कि जो कुछ जगहों से भी ऐसे रिपोर्ट आई जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं दिखी, 2-3 मंडियों से रिपोर्ट आई थी, कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, कहीं पर अधिकारी सरकारी खरीद जिनको करनी थी वो वक्त पर नहीं पहुंचे, ऐसी बातें सामने आई। लेकिन पहले ही दिन में जबकि इतना लोड है नहीं, तो पहले ही दिन से इन लोगों को अपने काम को लेकर के गंभीरता दिखानी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? ये तो कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि आज पहला दिन था, कोई बात नहीं, कल ठीक कर देंगे, कल नहीं तो परसों ठीक हो जाएगा, 10 तारीख तक ठीक हो जाएगा। ये चीजें आई। मैं देवानचंद से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये कई बार हीला हवाली अधिकारियों की हो जाती है। सरकार तो दावा करती है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं पलीता लगा देते हैं। उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? जी शमशेर सिंह जी, बिल्कुल से कहा, मैंने पहले भी जिक्र किया, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हर बार दावे होते हैं, लेकिन दावों में उन दावों का दम निकल जाता है जब परीक्षा होती है। और यहाँ तक सरकार की तरफ से कह दिया गया शौचालय की भी, छाया की भी, पानी की भी सब व्यवस्थाएं होंगी, और सभी प्रशासनिक तौर पर आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि अगर हम समय से पहले सारी चीजों को दुरुस्त कर लें, जैसे रिहर्सल होती है ना 26 जनवरी की या 15 अगस्त की, ऐसे कोई रिहर्सल टाइप में भी अगर देख लिया जाए व्यवस्थाओं को, तो शायद ये दिक्कतें नहीं आ सकती। लेकिन मंडियों के साथ साथ जो बाहर मंडी, छोटी मंडियां लगती है, वहां पर भी और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। किसान लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, खाने के लिए तरस जाते हैं, बैठने के लिए तरस जाते हैं, बहुत दिक्कत, भारी परेशानी होती है। अब उन्हीं चीजों को हर बार किया जाता है तो बड़ा अफसोस का विषय होता है। लेकिन इस बार जिस हिसाब से समय से पहले जो सरकार ने अपनी तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो प्रेस के माध्यम से जो बातें बताई गई हैं, अगर वो सारी चीजें अच्छी रहती हैं और दुरुस्त रहता प्रशासन, तो हो सकता है इन दिक्कतों परेशानियों में थोड़ी कमी आ जाए, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है, हर बार की तरह ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार होता तो अजूबा होगा, उसके लिए अधिकारियों को और सरकार को बिल्कुल क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि कम से कम मुसीबतें कम हुई हैं किसानों की, और अच्छे तरीके से फसल बिकी है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए अधिकारियों की। जो भी मंडी के सेक्रेटरी हैं, मंडी के अधिकारी हैं, उनका काम होता है किसान को सुविधाएं देना,
रेवाड़ी से हम देख रहे थे रिपोर्ट, रेवाड़ी से बात सामने आई कि किसानों को 10 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है। बहुत बेहतर बात है, क्योंकि एक किसान जो है खुद अनाज पैदा करता है और वही आदमी 100-150 रुपए में बाहर जाकर किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाए, तो ये बड़ी एक हैरानी की बात है हमारे लिए। जसबीर तंवर जी, ये वाकई में बहुत हैरान करने वाला पक्ष है कि पानी की बोतल खरीदकर किसान को पानी पीना पड़ रहा है, उसको खुद बाहर जाकर 200-300 रुपए में खाना खाना पड़ रहा है, उसके साथ खुद भी होता है, 2-3 लोग और भी होते हैं। अगर उन्हीं लोगों को मंडियों में सब मिल जाए, सस्ता खाना मिल जाए, पीने का पानी साफ मिल जाए और सैनिटाइजर की बात हम करते हैं वो मिल जाए कोरोना काल में, और इसके साथ साथ किसान को सोने के लिए सही जगह मिल जाए, तो और किसान को क्या चाहिए, पैसा वक्त पर मिल जाए, ये तो अहम है ही। देखिए बहुत बढ़िया बातें हैं ये जो आपने कही हैं, लेकिन ये सब एक राजनीतिक मुद्दे होते हैं जो बनाने होते हैं दिखाने के लिए। देखिए मैं आपसे एक शमशेर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 70 साल बाद देश की आजादी पे कितनी सरकारें आई और पता नहीं कितने नेता किसानों के नाम पर आए, कितनी पार्टियां बनी, आज भी पानी का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। धर्म की बात तो ये देखिए कि मंडी में पानी की व्यवस्था 70 साल बाद भी नहीं है। कोई भी सरकार रही हो, कोई भी नेता रहा हो, पानी और खाना हमारा आज भी मंडी, वो व्यवस्था जहां देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर व्यवस्था कभी 70% से 14% पे आई है। एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी का मुख्य जो आधार था, प्राइमरी सेक्टर था, उसका जो आधार है मंडियां, वहां पानी और खाने के मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का। और मैं ये वादा करता हूँ आपसे, मैं भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ मंडियों में, ये सिर्फ कहने की बात है। अगर ऐसा हो जाए, जो चीज मैं तो कहता हूँ देश की आजादी के 10 साल बाद होनी चाहिए थी, अगर ऐसी हो जाए तब भी धन्यवाद देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सिर्फ ये दिखाने के लिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने ये सुविधाएं दी ताकि किसानों के अन्य मुद्दों से भटकाकर हम यहाँ कर दें। मैं तो फिर यही कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य है देश का 70 साल बाद मंडी में खाना और पानी मुद्दा है। दीवान चंद यादव जी, विश्वास नहीं हो रहा किसानों को, किसान नेताओं को, कि ऐसा हो पाएगा। आज तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन बाद देखेंगे हालात जो है खस्ता हो जाएंगे। एक बात ये, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि किसान को आज तक मंडियों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाना, उसको वहां पर खाने के लिए खाना न मिलना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। मैं केवल हरियाणा की या किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा, अन्न उपजाने वाले किसान को मंडी में खाना नहीं मिल पाता, पीने का पानी नहीं मिल पाता, ये बहुत बड़ा हैरान करने वाला पक्ष है। ऐसे हालात क्यों बनते हैं और अब भी विश्वास हो क्यों नहीं पा रहा किसानों को? देखिए जी, जो ये बात कह रहे हैं, ये सच्चाई है कि 70 साल बीत गए हैं, जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई है। लेकिन इस बार सरकार ने अलग से बाकायदा हर चीज को गहराई में जाकर प्लान किया है। एक एक चीज को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और पक्की करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार जो पहले दिक्कतें आती थी वो नहीं आएंगी, और इस बार विश्वास तो तभी होगा जब जैसे चीजें प्लान की हैं वैसे हकीकत में हो जाएंगी और सारी सुविधाएं किसानों को मिलेंगी और उनको अपना आराम महसूस होगा कि हम यहाँ आके परेशान नहीं बल्कि हमें आराम मिला है। तो समय बीतने के साथ ऐसी चीजें जब घटने लगेंगी तो सबको विश्वास होगा और सभी कहेंगे भी कि सचमुच में व्यवस्था अच्छी थी। व्यवस्थाओं को देखने के लिए इंतजार की बात करती है सरकार। बराड़ साहब, घटेंगी घटनाएं घटित होंगी, सब कुछ ठीक हुआ तो सब लोग देखेंगे, ऐसी बात करते हैं दीवान चंद यादव। देखिए जी, दीवान चंद यादव बड़े भाई हैं, जो इन्होंने बात कही है मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी सरकार को 7 साल होने को आ रहे हैं, आज तक कुछ किया आपने किसानों पर 3 काले कानून थोपे, उसके लिए किसान संघर्ष कर रहा है, कहाँ कहाँ धरने दे रहा है, दिल्ली बॉर्डर पर कब से बैठा है, कितने महीनों से बैठा है, आपने उस पर बात की? 300 से ज्यादा किसान मारे गए, आपने उस पर बात की? क्या रिजल्ट निकल कर आया आपका? आपने कब किसानों से बातचीत की है? और आप अरे मुद्दे छोड़ो, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है, यही एक मुद्दा है, यही मुद्दा है। आप इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करना चाहते? आप नहीं, आप मुद्दे से मत भटकिए। अगर अरे मुद्दे पर बात, मेरी बात सुनो, बात तो सुनो ना मेरी पूरी। अरे बात सुनो आप, बात सुनो, गलत दिशा में जा रहे हैं। अरे बात सुनो, दिशा यही है, किसान से जुड़ी हुई बात है ये। बात सुनिए मेरी पूरी, इनको चुप करवाइए, इनको चुप करवाइए। दीवान चंद जी आते हैं, दीवान चंद जी पूछता हूँ, चुप करो। एक मिनट थोड़ा शांत, दोनों मेहमान शांत रहेंगे, बात हम कर रहे हैं। देखिए मैं बराड़ साहब एक मिनट, बराड़ साहब, दीवान चंद जी एक मिनट, दीवान चंद जी, बराड़ साहब एक मिनट। देखिए किसान अपना जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें किसानों की मांगों को सरकार मानेगी नहीं मानेगी, कब मानेगी,
वो अलग मसला है। लेकिन अमरदीप बराड़ जी, आज जो मैं बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल जो किसान के सामने एक चुनौती अपनी फसल बेचने की, उस पर देखिए किसानों के मसले पर तो लगातार हम पिछले 3 महीने से चर्चा कर रहे हैं और हफ्ते में 3-4 बार चर्चा हो जाती है। बराड़ साहब एक मिनट, उस पर रोज बीजेपी से सवाल पूछे जाते हैं, कांग्रेस सवाल पूछती है, विपक्ष सवाल पूछता है, किसान नेता सवाल पूछते हैं। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं, किसान के सामने अब चुनौती है अपनी फसल मंडी में बेचने की, वक्त पर पैसा मिलने की, उसके सामने खाने की पीने की समस्याएं ना आए, हम उसकी बात कर रहे हैं। आज हम पैर वाली देख रहे हैं, पहाड़ वाली भी देखेंगे, जो पैरों में लगी उस पर बात करेंगे। बराड़ साहब, क्या परेशानी आ सकती है और आप लोगों को भरोसा कितना है सरकार के इन आने वाले 15-20 दिनों पर? ये बात मैं कर रहा हूं, किसानों पर बात मैं कर चुका हूं, आगे भी करते रहेंगे। शमशेर जी, मैं उम्मीद करूंगा मेरे बड़े भाई बीजेपी के प्रवक्ता से कि वे बीच में नहीं बोलेंगे, बात सुनेंगे मेरी। बिल्कुल बोलिए। बीच में बोलूंगा, आप मुद्दे को भटकाएंगे तो बीच में नहीं, देवानचंद मैं टोक दूंगा, आप बोलने दो। मुद्दे पर बोलूंगा, इसी पर बोलूंगा, सुनने की हिम्मत रखिए ना आप, सुनने की हिम्मत रखिए। बिल्कुल बोलिए। देखिए शमशेर सिंह जी, जब धान की फसल थी वो फसल भी इन्होंने सड़कों पर रोली किसानों की, और अब जो गेहूं की फसल आ रही है, आज मंडियों में क्या हुआ है, जो ये पंजीकरण किए है ना इन्होंने, इनके पंजीकरण 200, 150 रुपए में बिक रहे हैं मंडियों में। उसका जवाब क्यों नहीं देते जे? और ये बात करते हैं कोरोना की, कोरोना काल किसानों को कोरोना से बचाने के लिए इन्होंने क्या प्रबंध किए हैं? किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आएगा तो कोरोना भी है, कोरोना से बचने के लिए इन्होंने क्या क्या किसान के लिए किया है, किसान के लिए क्या सुविधाएं इन्होंने दी हैं? आज पहला दिन था, जब पहले दिन इनका बम फूटा तो कुछ नहीं निकला, तो आगे ये क्या करेंगे? ये और सिर्फ ये किसान के पीछे पड़े हुए हैं, किसान को खत्म करने पर ये लगे हुए हैं, हर प्रकार से, पैसे की तरफ से, ताकत की तरफ से, भूख की तरफ से इन्होंने किसान के भविष्य को अंधकार में धकेलने का कार्य किया। बराड़ साहब, आपको क्या आपत्तियां नजर आई आज? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, आपको क्या मंडी में आपत्तियां दिखी आज, वो एक बार बताएंगे, फिर मैं सवाल पूछता हूं देवानचंद जी से। देखिए जी, आज का शमशेर जी सबसे जो गंभीर मसला है हमारे देश का, वो है कोरोना। कोरोना के बचाव के लिए किसी भी मंडी में कहीं पर भी इन्होंने कुछ किया है, जो मुझे बता दें। दूसरी बात, बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है फसलों पर, उसके लिए इन्होंने क्या किया उसको छोड़िए, आप कोरोना पर इनसे पूछे किसानों के बचाव के लिए इन्होंने क्या किया, कहाँ मास्क बांटे हैं, कहाँ सैनिटाइजर बांटे हैं। देवानचंद जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट छोटा सा, मैं किसान नेता मेरे साथ हैं जसवीर तंवर जी, उनसे पूछ लेता हूं। जसवीर तंवर जी, आज के हालात को लेकर आपने भी ग्राउंड पर कुछ जाना होगा, हमने जो रिपोर्ट आई वो दिखाई दर्शकों को, क्या था क्या नहीं था, लेकिन आपके पास पर रिपोर्ट आई होंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी ना हमारे पास, क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहूँ, हरियाणा का जो इलाका जहाँ खरीद हुई है, जो सूखा इलाका, वहाँ मेवात हो या भिवानी हो या उस तरफ हो, वहाँ अभी हमारी तरफ मंडियों में कोई एक आध जो अगेती लगाई हुई और बहुत कमजोर हो, जो अच्छी अभी जो गेहूं है वो अभी नहीं आई है। मुझे लगता है अगले 5-6 दिन के बाद से कटाई शुरू होगी। और अभी आज के दिन से आप ना इसके बारे में कोई राय बना सकते, ना कोई सरकार को शाबाशी दे सकते। गेहूं का सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है, सरसों का सीजन अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ है। शुरू होगा, मैं तो कहता हूँ असली सीजन शुरू होगा 10 तारीख के बाद से, तो उसके बाद पता चलेगा। और वही अव्यवस्था रहनी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है किसान जरूरत नहीं है, किसान वोट बैंक है। वोट बैंक के लिए गाने कितने गाए जाएंगे, लेकिन जब उसे समस्याएं आएंगी फिर पल्ला झाड़ दिया जाएगा। व्यवस्थाएं इतनी मुश्किल है, गेट पास आएगा, किसी का गेट पास मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी को मैसेज मिलेगा नहीं मिलेगा। आप देखिएगा कैसे चिल्ला चीख मिटेगी, और किसान बेचारा वही 5 बिल्कुल। ये अपडेट आप लोग भी लेते रहेंगे। तंवर साहब, आप भी किसानों के हितैषी हैं, आप भी किसानों की बात करते रहे। जो भी लोग किसान हितैषी, वो चाहे विपक्ष में बैठे लोग हों, चाहे सत्ता में लोग बैठे लोग हों, चाहे वो राजनीति के जानकार लोग हों, चाहे वो पत्रकार लोग हों, या फिर वो कोई किसान भी क्यों ना, सामाजिक कार्यकर्ता भी क्यों ना, सबकी जिम्मेदारी है कि किसान को परेशानी ना हो, उस पर बात होनी चाहिए। देवानचंद यादव जी, अभी शुरुआत है, आगे इंतजाम पुख्ता करने की जरूरत है। कितना भरोसा आप लोगों को है कि किसान को, किसी भी एक किसान को, वो छोटा किसान है कि बड़ा किसान है, उसको कोई बहुत बड़ी दिक्कत मंडी में ना पेश आए? इसके लिए और तैयारियां पुख्ता करेंगे, इंतजाम करेंगे, क्योंकि हम रोजाना इस प्रकार की जो कोई घटना होगी उस पर चर्चा जरूर करेंगे। किसान को दिक्कत मंडी में नहीं होनी चाहिए, ये विश्वास किसान चाहता है सरकार से। शमशेर जी, आपने आज ये प्रोग्राम रखा है, बहुत धन्यवाद आपका जी। और आपने जो चीजें दिखाई हैं उससे लगता है कि जो इंतजाम है सरकार की तरफ से वो पुख्ता है। हमारे साथियों ने भी, जिन्होंने भी बात की है, अब तक कोई कमी वाली बात नहीं की है। ये अलग बात है, किसान को भड़काने और उकसाने की बातें जरूर करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई कमी नहीं बताई, कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं बताई। ये जरूरत है सरकार को करनी चाहिए। ये सिवाय किसान को भड़काने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के और कुछ नहीं करते हैं। अब ये अच्छा लगता है हमें अगर ये कुछ व्यवस्थाएं निकाल के लाते, ताकि इन चीजों की और जरूरत है, इनको और पक्का किया जाए, या हमें अंदाजा है कि ये चीजें
पूरी नहीं पड़ेंगी, इनकी व्यवस्था और बढ़ाई जाए तो बहुत इनका स्वागत करते हैं हम। ठीक है, तंवर साहब कुछ कहना चाहते हैं? समस्याओं की बात ना करके देवांचंद जी, जसवीर तंवर कुछ कहना चाहते हैं? जसवीर तंवर जी, ठीक है। लेकिन किसान को मार देंगे, किसान को परेशान कर देंगे। ठीक है, देवांचंद एक मिनट, बातें करके जसवीर तंवर जी कुछ कहना चाहते हैं? मकसद है और कोई बात नहीं है। आपने ये प्रोग्राम रखा बहुत अच्छी बात है और मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से और कार्यकर्ता के नाते से। ठीक है, ठीक है देवांचंद जी, ठीक है, रोकूंगा आपको। देवांचंद जी, छोटा सा कमेंट जसवीर तंवर जी आपसे, उसके बाद मैं राजेश कश्यप जी के पास जाऊंगा। छोटा कमेंट। मैं जल्दी में आपसे बताना चाहता कहते हैं समस्याएं नहीं रखी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं अभी तो समस्याएं आई नहीं। समस्या क्या रखे कहते हैं भड़काने की बात। मैं बताऊं, मैं खुद परसों मैंने अपने 1 एकड़ गोभी के खेत की परसों जुताई की है, खड़ी फसल की, क्योंकि उसका जो मंडी में ले जाने का जो खर्च था वो उतना था कि वो बिक नहीं रही थी। मुझे वहीं जुताई करना जरूरी पड़ा। 1 एकड़ की आज जुताई कर रहे हैं। 2 एकड़ पत्ता गोभी की फसल क्योंकि 2 रुपए से भी नीचे से खरीद रहे थे। अगर एमएसपी का कानून होता तो मैं 5 रुपए किलो के हिसाब से भी बेच के खुश हो जाता। बिल्कुल, ये अहम बात आप कह रहे हैं तंवर साहब, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। सबसे बड़ी है किसान को उसकी फसल का सही दाम मिलना चाहिए, चाहे सब्जी हो। ये आप बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखा दूंगा। चले कश्यप साहब छोटा सा कमेंट, 30 सेकंड आपके पास है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा कार्यक्रम। जी शमशेर सिंह जी, मैं तो अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार ने दावे किए हैं वो दावे अच्छी तरह से पूरे होने चाहिए और जो जिनकी जिम्मेवारी लगाई गई अधिकारियों की प्रशासनिक तौर पर उनको कड़ाई से निर्देश दिए जाने चाहिए। ये ऐसा ना हो कि फॉर्मेलिटीज बनकर रह जाए। अगर अधिकारियों पर थोड़ा सख्त रवैया रखा जाए तो वो अपना काम करेंगे। अगर वो काम करेंगे तो कुछ न कुछ सुधार सरकार को सुधार होता दिखेगा। बिल्कुल, बहुत सुधार होता दिखेगा। देवांचंद जी शुक्रिया, अमरदीप बराड़ जी धन्यवाद आपका, कश्यप साहब, जसवीर तंवर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। आज पहला दिन था मंडियों में, हालात की बात हम कर रहे थे। शुरुआत में बहुत ज्यादा लोड मंडी पे होता नहीं है, उस हिसाब से व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे किसान का अनाज मंडी में आएगा तब पता चलेगा, तब पोल खुलेगी कि व्यवस्थाएं बेहतर है कि नहीं है। लेकिन आज बेसिक की बात करें तो ठीक ठाक रहा, कोई परेशानी किसान को नहीं दिखी। और दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि ये आने वाले 15-20 दिन सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इन चुनौतियों से सरकार पार पा लेती है, किसान के सामने कोई संकट नहीं आता, तो किसान को बहुत ज्यादा नाराजगी, बहुत ज्यादा परेशानी सरकार से नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, जिन मांगों को लेकर चल रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन आज के हिसाब से देखें तो आज का दिन ठीक रहा, लेकिन इसकी परत दर परत बात करेंगे तो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद दिखेगी। लेकिन आज कुल मिलाकर ठीक दिखा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।